भारत और कनाडा तनाव के बीच महिंद्रा ग्रुप ने भी कनाडा को बड़ा झटका दिया है। आनंद महिंद्रा की महिंद्रा एंड महिंद्रा ने कनाडा में अपने ऑपरेशन को बंद करने का ऐलान किया है। लेकिन बात यह है कि महिंद्रा की एक कंपनी रैप अप हो गई है और महिंद्रा वालों ने इनिशिएट करा है, कनाडा वालों ने नहीं करा। महिंद्रा ने बोला हम हट रहे हैं पीछे। अब इंडिया स्लो डाउन होने का नाम नहीं ले रहा और ताज़ा तरीन खबर ये है कि इंडिया की तरफ से तकरीबन 20 के करीब मज़ीद खालिस्तानियों के नाम कनाडा के हवाले किए गए हैं। एक तरफ ये भी है कि भारत जो है वो इन एक्टिविस्ट को या इन लोगों को जो खालिस्तान मूवमेंट चला रहे हैं उनको टेररिस्ट भी कहते हैं, और अगर इस किस्म के लोगों को कनाडा या कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर सपोर्ट कर रहे हैं तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। मेरे ख्याल से बिल्कुल भी उनको सपोर्ट नहीं करना चाहिए। कुछ भी मुस्तकबिल नहीं है। मैं आपको मतलब पता नहीं ये बात आप चलाते भी नहीं चलाते। नहीं आप बोलें। 10 साल बाद ना मेरी जो प्रेडिक्शन है 2033 में इधर लोग आपको गोली मार के आपसे रोटी छीना करेंगे। ये मैं आपको लिख देता हूँ, ठीक है। पाकिस्तान के वो हालात होने जा रहे हैं। भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एक और डिप्लोमेटिक मैनूवरिंग की है और वो ये है कि उन्होंने जो कमिंग रिपब्लिक डे है भारत के अंदर, उसमें उन्होंने अमेरिकी सदर जो बाइडेन को बुलाया। लेकिन क्या वो एविडेंस जो है वो पेश कर पाएंगे, ये भी एक सवाल उठ रहा है। इसकी वजह ये है कि जो इंडिया का कद और काठ है, जो स्टेटस है इस वक्त, उस बिना पर ऐसा ही नज़र आ रहा है और डिबेट्स ये हो रही हैं कि क्या दुनिया जो है वो इंडिया के खिलाफ जाकर कनाडा को सपोर्ट करे। महिंद्रा की एक कंपनी है, उसके बारे में मैं आपको स्टोरी सुनाता हूं, सुन के बड़ा मजा आएगा। अब पता नहीं ये जानबूझ के हुआ है, पहले से गेम था, लेकिन महिंद्रा की एक एसोसिएट कंपनी है कनाडा में, वो बंद हो गई। इसकी क्या स्टोरी है जानिए। दोस्तों, महिंद्रा की यह कहानी है कि रेसॉन एरोस्पेस कॉर्पोरेशन एक कैनेडियन कंपनी है और उसकी डायरेक्ट पार्टनरशिप है भारत के बड़े फर्म महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ। तो रेसॉन एरोस्पेस कॉर्पोरेशन, उसमें महिंद्रा एंड महिंद्रा का स्टेक है 11.17%, 11.17%। यह स्टेक है महिंद्रा का। और दोस्तों, यह स्टेक जब महिंद्रा ने मना कर दिया, अब क्या कारण थे लोग इसको जोड़ रहे हैं, इस पूरी भारत और कनाडा की बात को लेकर जो झगड़ा चल रहा है, इनकी वाद विवाद चल रहा है, इसको लेकर लोग उससे कनेक्ट कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि असली में सच्चाई क्या है, लेकिन बात यह है कि महिंद्रा की एक कंपनी रैप अप हो गई है और महिंद्रा वालों ने इनिशिएट करा है, कनाडा वालों ने नहीं करा। महिंद्रा ने बोला हम हट रहे हैं पीछे और ये फाइलिंग हो गई है। अब क्यों हुई है, ये आने वाला वक्त बताएगा। अब इंडिया स्लो डाउन होने का नाम नहीं ले रहा और ताज़ा तरीन खबर ये है कि इंडिया की तरफ से तकरीबन 20 के करीब मज़ीद खालिस्तानियों के नाम कनाडा के हवाले किए गए हैं। कनाडा को एक लिस्ट दे दी गई है जिसमें 20 और ऐसे लोगों के नाम हैं जो कि इंडिया ये समझता है कि ये लोग वहाँ पर वो मूवमेंट चला रहे हैं या इंडिया एंटी इंडिया जो है वो तहरीक वहाँ पे चल रही है। यानी 20 के करीब खालिस्तानियों के नाम उन्होंने और दे दिए हैं। तो जनाब, इसमें और क्या क्या कुछ है, इससे पहले कि हम इस मुद्दे पर तफसीली नज़र डालें और मैं आपको ये भी बताऊं कि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में जब ये खबर चलना शुरू हुई कि जनाब मेजर गौरव आर्या साहब जो हैं उन्होंने तो जस्टिन ट्रूडो को थ्रेट्स बहुत ज़्यादा दी हैं और बहुत ज़्यादा उनको धमकियां दी हैं और उन्होंने तो ऐसी की तैसी करके रख दी है, ये क्या हो रहा है। तो मैंने फिर हमें भी देखना पड़ा। हमने कहा जनाब मेजर गौरव ने क्या किया, ज़रा हम भी देखें, तो आपके सामने वो भी रखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि एक और चीज़ हमारी नज़र से गुजरी। अब आपको पता है व्हाट्सएप का ज़माना है और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो धड़ाधड़ चल रही होती हैं और हम तक भी पहुँचती हैं। तो एक व्हाट्सएप मैसेज कह लें जो कि ग्रुप में इस वक्त वायरल हो रहा है, वो ये है कि आखिरत में यानी मरने के बाद आखिरत में, अब आप जहाँ भी पहुँचेंगे वहाँ पर आखिरत में इंडिया से पूछा जाएगा, ज़रा आखिरत में इंडिया से पूछा जाएगा कि तुम्हारा पड़ोसी भूख और महंगाई से मर रहा था और तुम चांद पर सैर कर रहे थे। वेख लो हूँ, तुसी तैयार हो जाओ सर, तुसी तैयार हो जाओ, पूछगछ ताड़े नाल होनी है। दसा ये बताया जा रहा है कि जो आखिरत में जो है ना वो हमसे नहीं होनी पूछगछ। आखिरत का नाम हम लोग लेते हैं, पूछगछ जो है वो हमसाये से होनी है। इंडिया वालों, तुम लोगों से पूछगछ होनी है कि हमसाया जो है भूखा मर रहा था, हैं जी, तो आपने जो है वो कुछ पूछा ही नहीं।
अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। अब ज़रा थोड़ा सा सीरियस गुफ्तगू कर लेते हैं। आप भी बहुत हंस रहे हैं, हंसने की बात नहीं है, ये बात सच है, मैं कह रही हूँ। ये जो मेरे पास जो मैसेजेस वायरल हो रहे होते हैं, हम वही आप तक पहुँचाते हैं। जनाब, अब कनाडा का और इंडिया का जो मामला है वो हुआ कुछ यूँ है। देखिए, पहले तो मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। जस्टिन ट्रूडो साहब जो हैं, बड़ा एहतराम हम करते हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत ज़बरदस्त वो इंसान हैं, बड़े हैंडसम मशहूर हैं, वगैरह वगैरह सब कुछ अपनी जगह पर। लेकिन सवाल ये है कि जब वो G20 इंडिया में गए तो उनको तो बायकॉट करना चाहिए था। इसकी वजह ये है कि वो उसी वक्त से समझ रहे थे ना, अभी G20 को कितने दिन हुए मुझे बताइए। उनके ख़्याल में ये जो कुछ उन्होंने बातें की हैं, उसके मुताबिक ऐसा लगता है कि उनको ये काफ़ी अरसे से ये है वहाँ पर कि जनाब इंडिया जो है ये कर रहा है, तो फिर तो इससे उनको जो है वो बायकॉट करना चाहिए था। अच्छा चलें, लेकिन क्या वो एविडेंस जो है वो पेश कर पाएंगे, ये भी एक सवाल उठ रहा है। इसकी वजह यह है कि जो इंडिया का कद और काठ है, जो स्टेटस है इस वक्त, उस बिना पर ऐसा ही नज़र आ रहा है। और डिबेट्स ये हो रही हैं कि क्या दुनिया जो है वो इंडिया के ख़िलाफ़ जाकर कनाडा को सपोर्ट करेगी। अच्छा, अब इसके लिए भी ज़रूरी क्या है? ज़रूरी ये है कि एविडेंस पेश की जाए। अच्छा, अब जस्टिन ट्रूडो की तरफ से अमेरिका के जो कनाडा है उसकी तरफ से कोई सॉलिड प्रूफ आ सकेगा। अब आप जानते हैं कि ऐसे मामलात में सॉलिड प्रूफ जो है वो देना कितना आसान होता है। क्या इतना आसान है कि वो ये दे पाएंगे? और अगर इंडिया की तरफ से जो अभी 20 और लोगों की 20 लोगों की लिस्ट दी गई है, तो कोई वो सॉलिड प्रूफ ले आते हैं तो फिर क्या होगा? मामला तो ऐसा है, तो फिर क्या होगा? अब ये तमाम चीज़ें भी देखने वाली हैं। अच्छा, इसी दौरान जो है, जो एक चीज़ जिसको मैं बहुत कंडेम करूँगी, ठीक है, वो ये है कि एक हमारे सामने अब जिस तरह इस सिलसिले में इस वक्त जो है ना, ये जो एक इशू है, ये एक इशू नहीं है। इस इशू पर इतने बहुत सारे इसके एंगल्स हैं कि तरह तरह की वीडियोस जो है सामने आ रही हैं। अब जैसे कि देखा कि एक जो पन्नू है, वो कोई जो साहब हैं, उन्होंने वहाँ पर रहने वाले जो इंडियंस हैं कनाडा में, उनको थ्रेट किया।